अगर आप लोग भी एकदम लेटेस्ट में इंटर या मैट्रिक पास हैं तो आप लोग भी इस पैसे के हकदार हैं, यानी कि 25,000, 15,000, 10,000 या 2,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का स्कॉलरशिप आप लोग को भी मिल सकता है। इंटर या मैट्रिक पास करने के बाद बहुत सारे योजनाएं आती है जिसका लाभ जरूर आपको उठाना चाहिए। इस योजना का लाभ या पैसे को पाने के लिए बहुत आसान सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होता है, जो कि सब कोई आसानी से बनवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको हम बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जो कि आपके स्कॉलरशिप से संबंधित होगा। अगर आप मैट्रिक या इंटर पास कर चुके हैं तो आप भी इस पैसे के हकदार हैं और जरूर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कैसे फॉर्म को भरना है, किस योजना के तहत कितना रुपया आपको दिया जा रहा है, किन लोगों को रुपया का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें कि लड़का भी लाभ उठा सकता है, लड़कियां भी लाभ उठा सकती है, लेकिन मैक्सिमम लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। वो आपको अभी समझना चाहिए। आपको बता दें कि जितने भी छात्र 2025 में एकदम लेटेस्ट में मैट्रिक या इंटर पास कर चुके हैं वो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, और खास करके इंटर पास वालों को ज्यादा दिया जाता है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये छात्रवृत्ति योजना होता है जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें स्कॉलरशिप के तहत रुपया आपको दिया जाता है, खास रूप से आपके बैंक अकाउंट पे पैसा को ट्रांसफर किया जाता है, और जितना लिखा हुआ है इतना रुपया आपके अकाउंट में जा सकता है। आसानी से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। कैसे इसका फॉर्म को भरना है, क्या सभी डिटेल है, जानते हैं। सबसे पहला योजना का अगर हम बात करना चाहेंगे तो यह आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है। क्या है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? इसमें साफ आपको पता चल रहा है, अगर कन्या लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि लड़कियों को ही सिर्फ सुविधा मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सभी लड़कियां, यानी कि आप अगर जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी है, एससी एसटी हैं, सभी लड़कियां इस पैसे का लाभ उठा सकती है। करना क्या होता है, देखिए, बिहार के सभी लड़कियां जो भी इंटरमीडिएट पास हैं, अब आप पूछें कि हम फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पास हैं, क्या लिखा हुआ है, पास, मतलब आप अगर पास कर लिए हैं इंटर 2025 में, तो आप लोग को यहाँ पे 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जितनी भी लड़कियां हैं, और खास रूप से ध्यान रखेंगे ये बिहार की योजनाएं हैं, तो इसमें बिहार का आवासीय जरूरी है। यानी अब जितनी भी लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो सभी का बिहार निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। मतलब निवास आपका बिहार होगा, तब आप इस योजना का आराम से लाभ उठा सकते हैं। और मैक्सिमम लोग बिहार में इंटर पास किए होंगे, तो बिहार बोर्ड से किए होंगे, तो आराम से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी के पास आवासीय तो जरूर होगा बिहार का, तो कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। इसलिए बिहार के सभी लड़कियां इंटर पास जो भी कर चुकी है उसको 25,000 रुपया मिलेगा। लेकिन इसका फॉर्म निकलता है, फॉर्म को अप्लाई करना होता है, और कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता है उसमें। फॉर्म में आपका नाम, आप किस वर्ष इंटर पास किए, इंटर का अगर मार्कशीट मांग दिया तो मार्कशीट हो गया, है ना, उसमें दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, आधार कार्ड होगा। जैसे आप फॉर्म को भरते हैं नॉर्मल उसी से होगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या साइबर कैफे में भी जाकर अप्लाई करेंगे। और आप लोग जब भी इंटर पास कर चुके हैं, यानी कि आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, उसके 2 महीने बाद लगभग इसका फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म का जानकारी भी आपको हम दे देंगे जब ये आ जाएगा। इसका फायदा जरूर आप लोग को उठाना है, क्योंकि 25,000 का बात है और इतना रुपया आपके अकाउंट में रहेगा तो अच्छा महसूस करेंगे। आगे का पढ़ाई भी आप जारी रख सकते हैं, जो कि आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दिया जाता है। इसको पाने के लिए, यानी कि जो अपडेट आएगा बताने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो दे तो आपके पास पहुंच सके। और लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। तो इसका लाभ सभी लड़कियां उठा सकती है, मतलब बॉय, लड़के नहीं उठा सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट पास होना आपके लिए जरूरी है। चलिए, ये योजना के बारे में तो आप लोग जान गए। अब आप लोग पूछेंगे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स हम एक बार में सब बताएंगे क्या क्या लगना है सभी के लिए। क्योंकि किसी भी योजना का आप लाभ अगर चाहते हैं तो वो योजना का लाभ आपको बैंक अकाउंट में ही मिलता है। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब बताते हैं। पहले योजना के बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा योजना होगा वो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना होगा, ठीक है। कौन सा? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। अब इसके तहत क्या होता है कि एससी एसटी के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के इंटरमीडिएट पास छात्र को यहां पे दिया जाता है, छात्राओं को, यानी कि ये भी लड़कियों को ही मिलता है। ध्यान रखेंगे, लड़कियों के लिए ही योजना है, और यहां पे एससी एसटी खास रूप से लिख दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में सभी लड़कियां, मतलब आप जनरल थी, डब्ल्यूएस थी, ओबीसी थी, एससी एसटी, सबको मिला। यहां पे सिर्फ एससी एसटी की जितनी भी लड़कियां होंगी, और वो भी जो प्रथम और द्वितीय, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन की जितनी भी लड़कियां होंगी, उसको ये लाभ मिलने वाला है। अब कैसे लाभ मिलेगा, तो आप लोग देखिएगा कितना लाभ मिलने वाला है। तो जो फर्स्ट डिवीजन की होगी उसको 15,000 रुपया मिलेगा, और जो सेकेंड डिवीजन लाई होगी उसको 10,000 रुपया मिलेगा। अब आपका मन में सवाल होगा कि इसमें तो एससी एसटी भी आ गया था, ओबीसी भी आ गया और जनरल भी आ गया, सब लड़कियां इसमें आ गई थी, तो क्या इसके अलावा ये भी लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल, आप 25,000 भी ले सकते हैं, और 15,000 अगर फर्स्ट डिवीजन है तो, और सेकंड डिवीजन है तो फिर आपको यहां पे 10,000 कम से कम मिल जाएगा। ये दोनों योजना का लाभ एससी एसटी की महिलाएं जरूर उठा सकती है, ठीक है। तो ये तो सबके लिए था। ये खास रूप से एससी एसटी की जितनी भी छात्राएं हैं उसको योजना का लाभ मिल जाएगा, अगर आप इंटरमीडिएट यानी कि आप
इंटर पास कर लिए हैं तो, ठीक है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से और सेकंड डिवीजन से, तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। अब आप पूछेंगे ठीक है इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, तो आपको हम बताएंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना जब भी फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, लगभग इसका भी अप्रैल में कहा गया है कि फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। अगर 15-20 दिन लेट भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 दिन, 1 महीना भी लेट होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में आ ही जाएगा अगर आप अच्छे से फॉर्म को भर लेंगे, कागजात आप तैयार रखेंगे और आप सही लड़की होंगे तो, मतलब कि हो सकता है आप थर्ड डिवीजन होंगे और आप डाल देंगे कि हम सेकंड डिवीजन है चाहे फर्स्ट डिवीजन में है, तो आपको पैसा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो आपको पैसा का लाभ मिल जाना है। फॉर्म भराएगा, फॉर्म अच्छे से आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा बताते हैं। फिर देखेंगे लड़कों के लिए क्या है। अभी तक लड़के परेशान हो रहे होंगे कि मेरे लिए क्या है, लड़का के लिए क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे होगा लड़कों के लिए क्या कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये क्या होता है, तो मैट्रिक के बाद दिया जाता है, इसमें लड़का और लड़की दोनों को दिया जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत सरकार आपको 2,000 से लेकर के 1,50,000 तक का, कहीं कहीं तो 4 लाख भी लिखा होता है, मतलब 2,000 से लेकर के 4 लाख, जैसा भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या कहीं भी आप मतलब कोई भी डिप्लोमा डिग्री लेना चाहते हैं, उस तरह कोई भी डिग्री जहां पे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसका रसीद वगैरह आप देते हैं, ये सब चीज आप अगर प्रूफ देते हैं तो सरकार आपका पूरा फी जो होता है वो इस योजना के तहत, यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आपको पैसा किस्तों में देने का प्लान करता है। जैसे कि आपका कोर्स जो होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है, उसमें 2 लाख रुपया लग रहा होगा, ठीक है, 4 साल का कोर्स है उसमें 2 लाख रुपया लग रहा है, तो सरकार आपको 50-50 हजार करके 4 बार पैसा देगी। 1.5 लाख रुपया लग रहा है तो उसी अनुसार से, मतलब 3 साल का कोर्स है तो 3 किस्त में देगा, 4 साल का कोर्स है 4 किस्त में देगा, 2 साल का कोर्स है 2 किस्त में देगा। इस तरह से सरकार आपको पैसा देने का काम करती है। अगर आप मैट्रिक के बाद कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो आप इस योजना का शुरुआत या लाभ आप उठा सकते हैं। कौन कौन से लोग, तो एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी श्रेणी के जितने भी छात्र या छात्राएं हैं वही, यानी कि जनरल लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है, बाकी सभी कैटेगरी को इसका लाभ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है, आपको हम बता देते हैं इसलिए क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं। अब इस योजना का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, फॉर्म भरेंगे तभी उठा सकते हैं, यानी कि जून जुलाई में इसका लगभग फॉर्म देखा जाता है। कब? जून जुलाई में हर एक साल इस फॉर्म को आपको भरना है और सरकार के पास अगर प्रूफ पूरा चल जाता है आपका कि हाँ किस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहां का पूरा बोनाफाइड बनवा लेते हैं, बहुत सारा चीज होता है वो कर लेते हैं, आगे बताते हैं हमको, तो आपको इस पैसा का लाभ मिल जाता है। तो ये 3 योजना जो है जिसपे आप मैट्रिक का भी आपको बता दिए और ये 2 इंटर पर है जो कि बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से भी देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो समझ लीजिएगा। अब आइए हम लोग डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है ताकि आप इस योजना का शुरुआत भी करें और लाभ उठाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए। आधार कार्ड आपका खुद का सही आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता जो कि आधार से लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज इसलिए क्योंकि सरकार जब आपको डीबीटी देती है, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है, मतलब सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाए, उसके लिए आपका खाता, बैंक खाता जो है और आधार कार्ड जो है वो सीडेड होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए उससे जिस अकाउंट में आप पैसा को चाहते हैं, तब आपका अकाउंट में यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद उस पैसा को आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आ सकता है पैसा। तीसरा कि मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जहाँ पे ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा, है ना। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, जहाँ पे कोई सूचना अगर देना होगा तो ईमेल आईडी पे आपका आ जाएगा, है ना, कोई अपडेट होगा तो आ जाएगा। पांचवा कि बिहार का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं होगा तो वो सभी योजना का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। बाहरी लोग, मतलब बिहार के अलावा जो बाहर के निवासी हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपको बिहार का निवासी होना चाहिए और आपके पास आवासीय यानी कि डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अब देखेंगे छठा में क्या है, तो आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए, जो कि आप सभी चीज ब्लॉक में जाकर के बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से हैं, ओबीसी में, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी बना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अब ये क्या है, तो आपका ये हो गया एजुकेशनल मतलब सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप 10th पास हैं, कि आप 12th पास किए, मतलब इंटर पास किए, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा ना, वो चीज, यानी कि मार्कशीट भी आपके पास होगा, तो वो तो लगेगा जब आप फॉर्म को भरिएगा। जैसे कि आप इंटर के बाद आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, 25,000 रुपया चाहते हैं, तो पहले सरकार देखेगी ना कि आप इंटर में कितना % लाए हैं, आप पास हैं कि फेल हैं, है ना, आप इंटर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सही योजना का लाभ चाह रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र का आवश्यकता पड़ता है, वो 10th का होगा चाहे 12th का होगा, जिस भी योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए 9 में देखते हैं क्या, अभिभावक का पहचान पत्र, यानी कि आप अभी बच्चे हैं, सरकार की नज़र में 10th 12th वाले बच्चे ही होते हैं, तो आपका फादर्स का या मदर्स का जो भी अभिभावक है आपके, उसका पहचान पत्र भी आपको जरूरत पड़ सकता है फॉर्म को भरने में, है ना। फिर आप देखेंगे 10वें नंबर में क्या, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका लेटेस्ट में जो भी आप फोटो खिंचाए होंगे पासपोर्ट साइज, वो भी आपका 1-2 आपका लग जाता है जब आप फॉर्म को भरते हैं, तो ये चीज। अब नोट में यहाँ पे क्या लिखा गया देखिएगा, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आपको हम बताए थे अभी, जिसमें आपका 10th पास के बाद किसी कोर्स को आप करते हैं तो सरकार आपको
2000 से लेकर के 1.5 लाख तक का सुविधा प्रदान करता है, पैसा का भरता है आपका फी। वो कैसे? तो स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्लस फीस रसीद। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहां से बन जाएगा, उस कॉलेज को बोलिएगा तो वो बना देगा। और दूसरा कि फीस रसीद, मतलब वहां का क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या फीस कैसे देना है, वो सभी चीज सरकार प्रूफ के तौर पे मांगती है। अगर ये आप सरकार को वेरीफाई कर पाते हैं सही से, तो आपका पूरा पेमेंट जो होता है, जैसे कि 2 लाख का हो गया या 3 लाख का हो गया या 1 लाख का हो गया, ये सब सरकार आपको किस्तों में जितना समय अंतराल होता है, जितना समय दिया जाता है, उसमें आपका सरकार ये फी को भर देती है और आपका बोझ हल्का हो जाता है। आप उस कोर्स को कर भी पाते हैं और आप जीवन में सफल भी हो पाते हैं। ठीक है, तो ये सभी योजना का लाभ आपको हम इसलिए बताएं कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को इसका जानकारी नहीं होगा और बहुत सारे लोग जानकार भी होंगे तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, यानी समय से इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो समय से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा तो आपको हम अपडेट कर देंगे और उस अनुसार से आप यहाँ पे 25,000 हो गया है ना, 25,000 हो गया, 15,000 हो गया, 10,000 हो गया, ये सभी पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और कुछ पैसे का आप लोग मिठाई भी खा लीजिएगा, क्योंकि आपका मेहनत था इसीलिए सरकार आपको पैसा दे रही है। और ये एक उत्साह राशि होती है, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगता है कि हाँ हम इंटर पास किए तो सरकार पैसा दिया, और इस पैसे का इस्तेमाल आप आगे की पढ़ाई में भी कर सकते हैं या आप अपना कुछ भी, आपके लिए फ्री रहता है। ऐसा नहीं कि सरकार का देख रेख में रहता है कि पैसा तुम क्या कर रहा है ये बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खास यही था कि सभी लड़कियों को यहाँ पे 25,000 तो मिलेगा ही, और SC ST की जितने भी लड़कियां हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है, उनको यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन को 15,000, 10,000 सेकंड डिवीजन को भी मिलता है। ये भी चीज आपको फायदा उठा लेना। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का एक डाउट होगा फॉर्म कैसे भरेंगे, एकदम नॉर्मल होता है, इसका जैसे ही फॉर्म आ जाएगा आपको हम सब कुछ बता देंगे, कोई टेंशन आपको नहीं लेना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।